दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी मशीन का पूरा चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसने असल में पूरे मोटरसाइकिल सेगमेंट के नियम ही बदल कर रख दिए हैं। हम बात कर रहे हैं टीवीएस अपाची RTR 310 की। और सच कहूं तो ये महज एक बाइक नहीं है, ये एक पूरी तरह से हाईटेक सेगमेंट किलर मशीन है। इसे बहुत ही बारीकी से एकदम एक-एक पुर्जे को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका मेन टारगेट क्या है? वो डेली कम्यूटर जिसे रोजमर्रा के ट्रैफिक से भी जूझना है, लेकिन उसे वही रेसिंग वाला थ्रिल और एकदम प्योर ट्रैक लेवल की परफॉर्मेंस भी चाहिए। मतलब एक तरफ रेस ट्रैक का जबरदस्त रोमांच और दूसरी तरफ रोजमर्रा के ट्रैफिक की हकीकत। ये मशीन इन दोनों के बीच एक बेहद सटीक और शानदार तकनीकी पुल का काम करती है। अगर कोई ऐसी बाइक ढूंढ रहा है जो हर पैमाने पर खरी उतरे, तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल उसी के लिए है। तो आइए जल्दी से आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, अनलीशिंग द अल्टीमेट स्ट्रीट फाइटर। दूसरा, पावर, प्रिसिजन और परफॉर्मेंस। तीसरा, नेक्स्ट जेन कनेक्टिविटी और टेक। चौथा, एडवांस सेफ्टी और ब्रेकिंग। पांचवां, मास्टरिंग डेली कम्यूटर कंफर्ट। और आखिर में छठा, द अल्टीमेट वैल्यू प्रोपोजिशन। चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, अनलीशिंग द अल्टीमेट स्ट्रीट फाइटर। अब जरा स्क्रीन पर इस मशीन के अग्रेसिव स्टांस को देखिए। गैराज में खड़ी इस बाइक का जो फॉरवर्ड वेट बायस है, वो एक बहुत ही कमाल की तकनीकी कहानी बयां कर रहा है। एक ऑटोमोटिव एक्सपर्ट के नजरिए से किसी भी मोटरसाइकिल में इस तरह का फॉरवर्ड वेट बायस होना कोई छोटी बात नहीं है। ये डिजाइन फ्रंट एंड की ग्रिप को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शहर के उस रेंगते हुए घने ट्रैफिक में भी इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स एकदम शार्प और रेजर जैसा सटीक रहता है। ये सच में एक अल्टीमेट ट्रैक वेपन वाला लुक है, जिसे पूरी तरह से सड़कों पर राज करने और आते ही अपनी एक दमदार प्रेजेंस फील कराने के लिए ही गढ़ा गया है। और अगर इसके लुक्स की बात करें तो इसकी साइबॉग इंस्पायर्ड स्टाइलिंग महज दिखावे या शो ऑफ के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ी एरोडायनामिक इंजीनियरिंग काम कर रही है। इसकी जो शार्प फ्लोइंग लाइंस हैं और जो पीछे का हिस्सा ऊंचा उठा हुआ है, यानी रेक्ड हाई टेल, वो हवा के दबाव को मानो मक्खन की तरह काटते हुए निकलते हैं। ये खास डिजाइन तेज रफ्तार में ड्रैग को बहुत कम कर देता है, जिससे हाई स्पीड हाईवे राइडिंग के दौरान जो स्टेबिलिटी मिलती है वो कई गुना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये एक बेहद खतरनाक और आक्रामक लुक है, जो पूरी तरह से इसकी फ्री फ्लोइंग परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, पावर, प्रिसिजन और परफॉर्मेंस। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब RTR 310 को सीधे तौर पर 2024 KTM 390 ड्यूक के सामने खड़ा किया जाता है तो काफ़ी कुछ साफ हो जाता है। कागज़ पर अगर देखें तो KTM 390 ड्यूक का 399 सीसी का इंजन 46 PS की पावर और 39 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि जाहिर तौर पर RTR 310 के 312.12 सीसी इंजन से मिलने वाले 35.6 PS और 28.7 Nm टॉर्क से ज़्यादा है। लेकिन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में असली मैजिक सिर्फ कागज़ पर लिखे पीक नंबर्स का नहीं होता। RTR 310 का जो रिवर्स इंक्लाइंड इंजन आर्किटेक्चर है और इसका जो बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो है, वो इसे एक बेहद कमाल का और यूजेबल मिड रेंज टॉर्क देता है। इसका मतलब ये है कि असल दुनिया में शहर की उन सड़कों पर जहां हर दूसरे सेकंड ओवरटेक करना पड़ता है, वहां ये मशीन बिना किसी झिझक के पलक झपकते ही पावर डिलीवर करती है। और पावर डिलीवरी को कंट्रोल करने के लिए RTR 310 में राइड बाय वायर थ्रॉटल के साथ पूरे 5 अलग-अलग राइड मोड्स मिलते हैं: स्पोर्ट, ट्रैक, सुपरमोटो, अर्बन और रेन। ये सिस्टम सच में इंजन के पूरे कैरेक्टर को एक बटन दबाते ही बदल देता है। अब उदाहरण के लिए अर्बन और रेन मोड्स को ही ले लीजिए। इनमें ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट बहुत ही स्मार्ट तरीके से पावर को 35.6 PS से कम करके 27.1 PS पर सेट कर देता है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये पावर कम क्यों हो गई, पर असल में ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक बेहद स्मार्ट सेफ्टी फीचर है। भारी बारिश में या फिसलन भरी सड़कों पर ये सिस्टम टायर को स्लिप होने से बचाता है। और जब मौसम साफ हो और हाईवे खुला मिले, तो बस स्पोर्ट या ट्रैक मोड लगाइए और पूरी पावर का खुलकर मजा लीजिए। परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाने का काम करता है इसका बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। ये बिना क्लच दबाए गियर्स को ऊपर नीचे करने की आज़ादी देता है, जो सेगमेंट में बेहतरीन माना जाता है। लेकिन जो तकनीक डेली राइडर्स के लिए एक सच्चा गेम चेंजर साबित होती है, वो है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी यानी GTT। अब जरा सोचिए, शाम का वक्त है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा है।
बार बार क्लच दबाने और थ्रॉटल खींचने से हाथ दर्द करने लगता है ना। GTT इस पूरी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकता है। पहले, दूसरे या तीसरे गियर में बस क्लच छोड़िए और मोटरसाइकिल बिना बंद हुए, बिना किसी थ्रॉटल के स्मूथली आगे बढ़ती रहेगी। भारी ट्रैफिक में ये राइडिंग को एकदम स्ट्रेस फ्री बना देता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, नेक्स्ट जेन कनेक्टिविटी और टेक। ये मोटरसाइकिल मानो एक चलता फिरता कंप्यूटर है। इसमें एक 5 इंच का शानदार TFT डिस्प्ले है जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट इकोसिस्टम के साथ आता है। इसमें GoPro कंट्रोल और हेलमेट कम्युनिकेशन जैसे प्रीमियम फीचर्स भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ जो फीचर सबसे ज़्यादा इंप्रेस करता है वो है What 3 वर्ड्स पर आधारित टर्न बाय टर्न नेविगेशन। हम सब जानते हैं कि भारतीय शहरों के एड्रेस कई बार कितने कंफ्यूज करने वाले होते हैं, उस गली के नुक्कड़ से दाएं या उस पेड़ के पीछे। What 3 वर्ड्स ने इस पूरी दुनिया को 3 मीटर के सटीक स्क्वेयर्स में बांट दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी अनजान रास्ते या तंग गली में नेविगेट करते वक्त रास्ता भटकने या समय बर्बाद होने का चांस बिल्कुल शून्य हो जाता है। एक स्मार्ट कम्यूट के लिए ये एक मस्ट हैव फीचर है। एक और जबरदस्त फीचर है डिजी डॉक्स, जो रोजमर्रा की एक बहुत बड़ी झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। TVS कनेक्ट ऐप की मदद से कोई भी अपने 3 जरूरी दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सीधे स्मार्टफोन से उठाकर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर ट्रांसफर कर सकता है। इमेजिन कीजिए किसी चौराहे पर अचानक पुलिस चेकिंग हो रही हो। ऐसे में हड़बड़ाकर अपना वॉलेट ढूंढने या फोन की गैलरी में स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स सीधे उस 5 इंच की क्रिस्प स्क्रीन पर दिखाई दे जाते हैं। जो लोग रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाते हैं उनके लिए ये सहूलियत एक बड़ा रिलीफ है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। सेक्शन 4, एडवांस्ड सेफ्टी और ब्रेकिंग। इस पूरी मशीन का जो असली दिमाग या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो है इसका 6D IMU यानी इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। ये कोई साधारण सेंसर नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा सुपर कंप्यूटर टाइप का सेंसर है जो लगातार 6 अलग अलग एक्सिस पर मोटरसाइकिल के पिच, रोल, यॉ और लीन एंगल को कैलकुलेट करता रहता है। इसका मतलब है कि बाइक के कंप्यूटर को हर एक मिलीसेकंड ये पता होता है कि बाइक किस पोजीशन में है। मान लीजिए बाइक तेज रफ्तार में किसी मोड़ से गुजर रही है। ये सेंसर तुरंत ब्रेकिंग और पावर इनपुट को इतना परफेक्टली ऑप्टिमाइज करता है कि राइडर के कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ही स्लिप होने या हादसे की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और ये 6D IMU जिन एडवांस सिस्टम्स को पीछे से कंट्रोल करता है वो लिस्ट काफी लंबी है। इसमें कॉर्नरिंग ABS, रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल और व्हीली कंट्रोल शामिल हैं। कॉर्नरिंग ABS को ही देख लीजिए। आमतौर पर अगर कॉर्नर पर मोड़ते वक्त कोई अचानक से ब्रेक दबा दे तो बाइक का फिसलना लगभग तय होता है। लेकिन यह सिस्टम ब्रेकिंग प्रेशर को इतने सटीक और बारीक तरीके से कंट्रोल करता है कि बाइक बिल्कुल अपनी लाइन पर स्थिर रहती है। इसी तरह रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल बहुत काम आता है। जब शहर के अचानक रुकने वाले ट्रैफिक में कोई पैनिक ब्रेक मारता है तो ये पिछले टायर को हवा में उठने से रोकता है। ये सच में एक लाइफ सेविंग फीचर है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, मास्टरिंग डेली कम्यूटर कंफर्ट। कंफर्ट के मामले में इस बाइक के फ्रंट और रियर में मिलने वाला KYB सस्पेंशन पूरी तरह से एडजस्टेबल डैम्पिंग के साथ आता है। अब ये एडजस्टेबल सस्पेंशन लंबे और थका देने वाले सिटी कम्यूट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राइडर्स अपनी पर्सनल ज़रूरत के हिसाब से इसके प्रीलोड और रिबाउंड को ट्यून कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हफ्ते के दिनों में जब शहर की टूटी-फूटी सड़कों और गड्ढों से गुजरना हो तो इसे सॉफ्ट रखा जा सकता है। इससे कमर और रीढ़ की हड्डी पर झटके नहीं लगते। और फिर वीकेंड पर अगर हाईवे पर तेज राइडिंग का मन हो तो इसे दोबारा स्टिफ किया जा सकता है। ये फीचर राइड कंफर्ट को पूरी तरह से राइडर के हाथों में सौंप देता है। और कंफर्ट की बात हो ही रही है तो इस फीचर को कैसे भूल सकते हैं। बाइक देखो का एक रिव्यू भी इस बात पर जोर देता है कि सीट कूलिंग सबसे ज्यादा असरदार तब लगती है जब ट्रैफिक में धीरे धीरे रेंगना पड़ रहा हो। जी हाँ, क्लाइमेट कंट्रोल्ड सीट्स। ये इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया बिल्कुल लग्जरी कार लेवल का फीचर है। भारत की उस चिलचिलाती दोपहर वाली गर्मी को याद कीजिए जब पसीने से हालत खराब हो जाती है। ऐसे वक्त में ये सिस्टम महज 3 मिनट के अंदर सीट को 15 डिग्री तक ठंडा कर सकता है। ये सिर्फ कोई फैंसी गिमिक नहीं है बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल और शानदार अपग्रेड है जो शारीरिक थकान को मिटाकर सफर को एक रिफ्रेशिंग अनुभव में बदल देता है। एक बार इसकी आदत पड़ जाए तो इसके बिना राइड करना मुश्किल है। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, द अल्टीमेट वैल्यू प्रोपोजिशन। TVS ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली है अपने बिल्ड टू ऑर्डर यानी BTO किट्स के साथ।
ये चीज़ इस मोटरसाइकिल को एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाती है। बेस मॉडल में सारे ज़रूरी स्टैंडर्ड फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा परफॉर्मेंस की चाह है तो वो 18,000 रुपये वाली डायनामिक किट ले सकता है, जिसमें पूरी तरह से एडजस्टेबल सस्पेंशन और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। और अगर किसी को वो लग्जरी वाली क्लाइमेट सीट्स और सारे एडवांस 6D IMU सेफ्टी फीचर्स चाहिए तो 22,000 रुपये की डायनामिक प्रो किट हाजिर है। इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा या फालतू पैसा खर्च नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ उसी तकनीक के लिए पे करते हैं जिसकी आपको असल में ज़रूरत है। इन तमाम प्रीमियम और सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स से लोडेड होने के बावजूद इसकी शुरुआती कीमत महज 2.43 लाख रुपए है। जब हम इस प्राइस पॉइंट को इसके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी यानी KTM 390 ड्यूक के 3.10 लाख रुपए के शुरुआती दाम के साथ रखकर देखते हैं तो लगभग 70,000 रुपए का एक बहुत बड़ा और साफ अंतर दिखाई देता है। इस भारी कीमत के अंतर को देखते हुए और साथ ही TVS द्वारा दिए गए नीक से बढ़कर एक अत्याधुनिक तकनीकी फीचर्स को समझते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि RTR 310 अपने सेगमेंट में सच में एक अनडिस्प्यूटेड वैल्यू किंग है। तो दोस्तों, आखिर में बस यही सवाल जहन में आता है, जब एक ही मशीन में सेगमेंट फर्स्ट टेक, ट्रैक रेडी डायनामिक्स, स्मार्ट नेविगेशन, राइड मोड्स और वो कमाल की क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स जैसी अभूतपूर्व खूबियां मौजूद हों, तो फिर एक साधारण और बोरिंग डेली कम्यूट से आखिर समझौता करना ही क्यों? ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ड्यूटी नहीं निभाती, बल्कि आपके हर रोज के राइडिंग अनुभव को तकनीकी श्रेष्ठता और भरपूर रोमांच के साथ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तकनीकी रूप से समृद्ध और गहराई भरे विश्लेषणों के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें।